हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको पढ़ा रहे हैं टाइम एंड वर्क। इससे पहले हम टाइम एंड वर्क का बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। जैसा आप जानते हैं कि एनटीपीसी और ग्रुप डी बहुत ही जल्दी होने वाले एग्जाम्स हैं, तो मैं उनके लिए लेकर आया आपके लिए कंप्लीट मैथ्स की वीडियो। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था टाइम एंड वर्क, मैंने टाइम एंड वर्क की इससे पहले बहुत सारी चीजें आपको पढ़ा दी हैं। आज हम वो वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें हम करते हैं पैसों का वितरण। तो जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैसों का वितरण किया कैसे जाता है। तो जो पैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ लोग काम पर लगे हुए हैं और उन्होंने लिया है आपके लिए ठेका। मान लीजिए उन्होंने 5,000 का या 10,000 किसी भी कितने भी हजार का ठेका लिया हुआ है। तो अगर वो तीनों काम पर लगे हुए हैं तो उस काम को करने के बाद उन्हें कितने कितने रुपए मिलेंगे। तो आज जानेंगे हम ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए मैं आपके लिए लेता हूं एक क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एबीसी ने किसी काम को करने के लिए 550 रुपए का ठेका लिया। तो उन्होंने कितने रुपए का लिया है, आप कहोगे 550 रुपए का। तो मैंने कह दिया 550 रुपए का उन्होंने लिया है ठेका। इसका मतलब टोटल काम करने के बाद उन तीनों को मुझे 550 रुपए देने हैं। अब उन्होंने बोला हुआ है कि यदि ए और बी मिलकर उस कार्य का 7/11 भाग करते हैं, यानी कि ए प्लस बी मिलकर 7/11 भाग करते हैं। ए और बी ने 7/11। तो आप ये बताओ यहाँ पर टोटल वर्क कितना मानेंगे। क्योंकि मेरे को जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एलसीएम लेने के टाइम पर हम क्या करते हैं, हमें टाइम पता होता है कि वो पूरा काम कितने दिन में कर रहा है। यहाँ तो हमें वर्क ही पता है, तो मैं मान लूंगा नीचे वाले को टोटल वर्क। अगर मैंने इसे टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य माना, तो आप ये कहोगे कि ए और बी ने कितना काम कर लिया। तो आप कहोगे ए और बी ने काम किया है 7। तो आपका काम बचा कितना, आप कहोगे 4 काम बचा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तथा शेष कार्य को सी करता है। अब आप बताओ शेष कार्य कितना बचा हुआ है, आप कहोगे 4 काम बचा हुआ है। तो सी जो कर रहा होगा वो कितना काम कर रहा होगा, 4। तो आप बताओ 7 और 4 11। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था टोटल वर्क कितना था आपका 11। देखिए मैंने माना भी है, यहाँ पर भी टोटल वर्क कितना आ रहा है 11। तो बस आपको एक बात यहाँ पर यह समझनी है कि जो पैसों का वितरण होता है वो किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के रूप में होता है, कि मतलब उसने कितना काम किया हुआ है। तो यहाँ पर ए ने कितना काम किया हुआ और बी ने 7 काम किया हुआ और सी अकेले ने कितना काम किया हुआ है 4। इसका मतलब अगर 11 रुपए होते तो 4 रुपए मैं सी को दे देता और 7 रुपए ए प्लस बी को दे देता। लेकिन यहाँ रुपए 11 ना होकर कितने हैं 550। तो आप कहोगे यह है 550। तो आप कहोगे कितना गुना है, आप इससे इसको भाग करके देखो तो ये जाएगा 50 बार में 11 पंजे 55 और 0 का सेम ऐसे आ गया। तो ये भी बस 50 गुना होगा, यानी कि 5 चौक 20। 200 रुपए आपके किसको मिल जाएंगे, सी को। और 5 सत्ते 35, 350 रुपए किसको मिलेंगे, ए और बी को। अब देखो यहाँ पर हम ए और बी के अलग अलग पैसे नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, कि हमें पता ही नहीं है कि ए अकेला कितना काम कर रहा है और बी अकेला कितना काम कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक नोट लिखाने वाला हूं, मैं खुद लिख रहा हूं, आप देख लेना उसे। तो यहाँ पर लिख लेना नोट में आप, पैसों का वितरण होगा, पैसों या फिर रुपयों का वितरण व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के रूप में होता है। तो आपको ये वाली बात हमेशा याद रखनी है कि जो पैसों का वितरण होगा वो कैसे होगा, इंसान के द्वारा किए गए कार्य के रूप में। चलिए इसी नोट को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं और देखना उस पर हम कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि एबीसी ने किसी काम को करने के लिए 5,000 रुपए का ठेका लिया। ए और बी ने मिलकर उस काम का 70% भाग किया। तो ठेका कितने का लिया है, आप कहोगे 5,000 रुपए का ठेका लिया हुआ है। ये है उसका ठेका, यानी कि उन लोगों को कितने रुपए मिलेंगे, तीनों को 5,000 रुपए काम करने के बाद मिलेंगे। आगे इसमें बोला है कि ए और बी ने मिलकर 70% भाग कर दिया। तो आपने कहा ए और बी ने कितना भाग कर दिया, 70%। तो आप ये बताओ अगर 70% भाग ए और बी ने किया हुआ है, तो जैसे मैंने आपको बताया था या तो वर्क आपको दिया होगा फ्रैक्शन में या फिर दिया होगा आपको परसेंटेज में। तो परसेंटेज में अगर हम 100% काम माने तो आप जानते हो कि 100% का अगर मैं 70 निकालूंगा तो ए और बी ने कितना काम किया होगा, आप कह दोगे 70। तो आप ये बताओ अगर 70 काम इसमें से 70% ए और बी ने कर दिया तो बचा आपका 30% काम। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शेष काम सी करता है। अगर शेष काम
सी करता तो आप कहोगे शेष काम यानी कि 30%, यानी कि अगर देखो 100 काम है 30% ही निकालो, तो सी ने कितना काम किया होगा, 30 काम किया होगा। तो आप देखो क्या कर सकते हो, अगर मैं इसे कैंसिल आउट करना चाहूँ तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ऐसे हम 100 भी लिख सकते हैं। आप इससे इसको काटिए तो आप कहोगे 7:3 आ गया, यानी कि इनके द्वारा किए गए कार्य का रेशो है ये 7 काम करेगा 7 यूनिट, तो ये काम करेगा 3 यूनिट। यानी कि अगर 10 रुपए होते टोटल, अगर 10 रुपए टोटल होते तो 3 रुपए तो हम खाली सी को दे देते और 7 रुपए ए और बी को मिलाकर देते। क्या ये क्वेश्चन में 10 रुपए है? नहीं, क्वेश्चन में कितने हैं, 5,000। तो आप कहोगे ये है 500 गुना, ये कितना है 500 गुना, तो आप इसका भी 500 गुना कर लो, तो 5 दिया 1500 रुपए आपके किसको मिल जाएंगे, सी को, और 500 की गुणा इससे कर लो, 5 सत्ते 35, यानी कि 3,500 रुपए किसको मिल जाएंगे, ए और बी को। तो देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर कि जो पैसों का वितरण होगा वो इंसान के काम में होगा कि वो कितना काम कर रहे हैं, लेकिन पैसों का वितरण की क्षमता में भी हो सकता है, और क्षमता में कब होगा, जब वो किसी काम को लगातार एंड तक कर रहे हैं तीनों के तीनों, ऐसे नहीं कि कोई वो बीच में छोड़ के चले जा रहा है या वो पहले छोड़ के चले जा रहा है। तो चलिए वैसे क्वेश्चन भी हम करते हैं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी काम का 15/29 भाग करते हैं, तो मैंने कहा ए प्लस बी मिलकर 15/29 भाग करते हैं। आगे दिया हुआ है कि बी और सी मिलकर उसी काम का 19/29 भाग करते हैं, तो बी प्लस सी 19/29 काम करते हैं। तो हमसे पूछा हुआ है इसमें यदि उन्होंने 5800 रुपए का ठेका लिया तो एबीसी की धनराशि बतानी है हमें अलग अलग। अब देखिए एबीसी की अगर अलग अलग धनराशि बतानी है आपको, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए कितना काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है और सी कितना काम कर रहा है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस फ्रैक्शन में इसको कुल वर्क मानूं तो यहाँ पर भी 29 है, यहाँ पर भी 29 है, इसका मतलब मैंने मान लिया टोटल वर्क कितना है आपका 29। तो ये आपका मान लिया टोटल वर्क। अगर ये टोटल वर्क है तो आप ये बताओ ए और बी ने अगर 15 काम किया हुआ है यहाँ पर, तो काम बचा कितना, तो आप कहोगे 14 काम बचा। आप अंतर देखो 14, तो ये बताओ 14 काम किया किसने होगा यहाँ पर, तो आप कहोगे यहाँ पर 14 काम किया होगा सी ने, तो मैंने कह दिया 14 काम तो आ गया सी का। अब आप यहाँ पर जानते हो कि बी और सी ने मिलकर काम किया है 19, तो यहाँ अंतर आ रहा है 10 का, तो यहाँ पर 10 काम किसने किया होगा, यहाँ पर कौन काम नहीं कर रहा है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर ए काम नहीं कर रहा है, तो 10 काम किया होगा ए ने, तो ए ने 10 काम कर लिया। अब आपको मैंने बताया था कि टोटल काम हमने माना है 29, 10 इसने कर दिया, 14 इसने कर दिया, इसका मतलब टोटल काम हो गया 24। तो जो 5 काम बचा वो किसने किया होगा, तो आप कहोगे वो बी ने किया होगा, क्योंकि यहाँ बी का काम नहीं है, तो 5 काम किया बी ने। और आप जानते हो सब जोड़कर कितना रहा है 29, यानी कि अगर 29 रुपए मेरे पास होते तो 14 रुपए हम सी को देते, 5 रुपए हम बी को देते और 10 रुपए हम ए को देते, तो पैसे 29 ना हुए कितने हैं आपके 5800 रुपए। तो आपने कहा 5800 रुपए हैं, यानी कि अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 29 दूनी 58, तो 200 रुपए, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू आएगी हमारे 200, तो इसका भी 200 गुना करेंगे आप, 200 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 14 दूनी इसको मिलेंगे 2800 रुपए, और अगर मैं इसमें 200 की मल्टीप्लाई करूं तो 5 दूनी 10, यानी कि इसको मिलेंगे आपके 1000 रुपए, और इसमें भी मल्टीप्लाई कर लो आप तो इसको मिलेंगे आपके 2000। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर आपसे कभी पैसों का वितरण वो करवाता है तो आप आराम से कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसमें ऐसे ही सेम। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एबीसी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। देखो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर हमें एबीसी के दिन दिए हुए हैं, तो हम सीधी सी बात है एलसीएम ले लेंगे। अगर एबीसी के हमें दिन पता है तो आप जानते हो कि ए बी और सी कितने कितने दिन में कर सकते हैं 10, 12 और 15, तो 10, 12 और 15। तो आप जानते हैं 10, 12, 15 का एलसीएम हमेशा से 60 आया है, 60 ही अभी भी आएगा, क्योंकि इससे पहले हम बहुत बार इसका एलसीएम ले चुके हैं। तो 10 छिंग 60, यानी कि अगर मैं टोटल वर्क को 60 यूनिट मानूं तो ये कितना काम करेगा 6 यूनिट पर डे, और ये 12 पंजे 60, यानी कि एक दिन में बी जो है 5 यूनिट काम कर रहा है, और 15 चौक 60। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम पैसों का वितरण उसकी क्षमता में भी कर सकते हैं। अब कर क्यों सकते हैं, क्योंकि मैंने तो भी आपको पहले बोला कि भाई जो पैसों का वितरण होता है वो इंसान के काम करने पर होता है कि उसने कितना काम किया हुआ है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसे वर्क भी निकाल लूं, यहाँ पर भी वर्क निकाल लो तो तुम्हें पता है कि ये लास्ट तक काम कर रहे हैं, एक ही साथ काम कर रहे हैं। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूं 6, 4, 10 और 15 चौक 60, तो जो 4 होगा
वो सबके कॉमन होगा, तो हमें लेने की जरूरत होती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो रेशियो होता है वो क्षमता में हम पैसों को बांट देते हैं। इसका मतलब ए, बी और सी, इसको 6 रुपए मिलते हैं, इसको 5 और इसको 4 रुपए। यानी कि अगर टोटल 15 रुपए होते, अगर टोटल 15 रुपए होते तो हम सी को 4 रुपए दे देते हैं, बी को 5 और इसको 6 रुपए। लेकिन ये 15 ना होकर कितने हैं, 10,500 रुपए हैं। तो आपने कहा ये है 10,500, तो 15 सत्ते 105, आप जानते हो ये 7 गुना होगा, यानी कि 700 गुना हो जाएगा। तो ये भी 700 गुना होगा। तो आप कहोगे 7 चौक 28, इसको कितने रुपए मिलेंगे, आप कह दोगे 2800 रुपए सी के हो जाएंगे। 7 पंजे 35, 3500 रुपए आपके बी के हो जाएंगे, और 7 छिंग 4200 रुपए आपके ए को मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई हो कि मैंने यहाँ पर क्षमता में क्यों बांटा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों बांटा। देखो 6, 4, 10 और 5, 15, अगर ये तीनों काम साथ में कर रहे हैं तो आप ये कहोगे, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर मैं सोचूं या मैं निकालूं कि काम कितने दिन तक चला होगा, तो आप कहोगे 6, 4, 10 और 5 15 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा तीनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, तो 15 चौक 60। आप जानते हो उसकी क्षमता कितनी है, 6 ए की, तो 6 चौक 24 काम करेगा ए, तो आपने कहा ए करेगा 24 काम। और बी कितना काम करेगा, 5 चौक 20, क्योंकि उसकी क्षमता कितनी है 5, और एक दिन में मतलब काम कितने दिन तक कर रहा है वो, 4 दिन तक। एक दिन में बी जो है 5 काम कर सकता है, और 4 दिन करेगा तो कितना काम हो जाएगा 20। ऐसे ही सी 4 चौक 16 काम करेगा। आप अब इसे कैंसिल आउट कर लो, आप इसे कितने से कैंसिल आउट कर लो, 4 से डिवाइड चला जाएगा। देखो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। अब ये वाला देखो, जो ये रेशियो आया वो किसका रेशियो है, अगर हम निकालें तो यही इनकी इफिशियंसी यानी कि क्षमता का रेशियो है। तो इस बात को याद रखना कि हमें यहाँ पर अगर ये लोग तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है कि टोटल कितने दिन तक काम चला होगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्षमता में पैसे बांट लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही समझाता हूं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी किसी काम को 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने उस कार्य को करने के लिए 7800 रुपए का ठेका लिया, तो तीनों की धनराशि हमें अलग अलग बतानी है। तो यहाँ पर भी सेम ही क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके खुद ही निकाल के देखो और फिर मैच करना कि मेरा और आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एबीसी कितने दिन में करते हैं, 10, 12 और 10, 15 और 20, 10, 15 और 20, तो इसका एलसीएम भी 60 ही आ जाएगा। तो आपने कह दिया इसका एलसीएम भी 60, यानी कि टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 60, तो 10 3 60, यानी कि ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता होगा, और 15 चौक 60, तो बी आपका 4 यूनिट और 20 तिया 60। सी जो होगा वो आपका कितने यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट। तो यहाँ पर हमें टोटल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट तक काम कर रहे हैं, तो 6, 4, 3 के रुपए हिसाब से ही पैसे इनके पास बढ़ जाएंगे। तो ए बी और सी की जो पैसों का वितरण आएगा वो 6, 4 और 3, यानी कि अगर टोटल 13 रुपए होते तो सी को 3 रुपए मिलते, बी को 4 रुपए और इसको 6, लेकिन ये 13 ना होकर 7800 है, तो 13 छिंग 78, 600 आ गया। तो ये भी 600 मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 1800 रुपए किसके मिल जाएंगे, आपके सी को मिलेंगे 1800, 6 चौक 2400 रुपए आपके बी को मिलेंगे, और 6 छिंग 3600 रुपए आपके ए को मिल जाएंगे। आप देख लो जोड़कर, अगर आप देखोगे तो पूरा 7800 रुपए आ जाएगा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई इन क्वेश्चंस में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपकी सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।